संसद का सत्र तो शुरू होना ही था, लेकिन पहले ही दिन ऐसा तूफान उठेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उपराष्ट्रपति धनखड़ खुद मैदान में उतर आए और खुलकर मोदी सरकार के बचाव में आ गए। संसद के सारे कायदे कानून जैसे किनारे रख दिए गए हों। अब सवाल ये है, जब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा गया तो जवाब देने के लिए उपराष्ट्रपति क्यों आगे आए, और संसद सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार इतने दबाव में क्यों नजर आई। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं बिल्कुल शुरू से। संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सरकार को उम्मीद थी कि माहौल थोड़ा शांत होगा, लेकिन हुआ उल्टा। इंडिया गठबंधन इस बैठक में आक्रामक मूड में दिखा। एनडीटीवी की रिपोर्ट बताती है कि बैठक में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने कहा इस पर संसद में खुलकर बहस होनी चाहिए। सरकार ने सहमति जताई, लेकिन यहीं से बात बिगड़ गई। दरअसल मोदी सरकार इस मुद्दे पर खुद को असहज महसूस करती रही है। राहुल गांधी इस मामले पर प्रधानमंत्री को पहले ही पत्र लिख चुके थे। उनकी मांग थी कि विशेष सत्र बुलाकर जवाब दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने ये मांग ठुकरा दी। अब जब विशेष सत्र नहीं बुलाया गया और मानसून सत्र को टालना मुमकिन नहीं, तो सरकार की घबराहट साफ दिख रही है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस समेत कई दलों ने दो टूक कह दिए। सीज फायर, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर, हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को संसद में आकर जवाब देना होगा। इसी बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान आता है, संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी है। यानी सरकार को अंदेशा है कि माहौल बिगड़ सकता है। अब खबरें आ रही हैं कि विपक्ष संसद शुरू होते ही काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है, विपक्ष अब चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव लाने जा रहा है। मुद्दा है बिहार की वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। जब संसद में इस पर चर्चा होगी तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, गृह मंत्री अमित शाह इसका कैसे बचाव करेंगे। अब सोचिए, अमित शाह पहले ही बिहार का दौरा रद्द कर चुके हैं, अब संसद से तो बच नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र से पहले ही विदेश दौरे का रास्ता चुन लिया। 23 से 26 जुलाई तक वो मालदीव और यूके में रहेंगे। अब असली चौंकाने वाला मोड़ आता है। सत्र शुरू होने से पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान आता है, भारत पर कोई ताकत हुकूमत नहीं चला सकती। ये बयान उस वक्त आया जब राहुल गांधी ने ट्रंप का वीडियो शेयर करके सवाल उठाया, 5 जहाज़ों की सच्चाई क्या है। ये सवाल मोदी जी से थे, लेकिन जवाब उपराष्ट्रपति दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है मोदी सरकार सवालों से बच रही है, और अब धनखड़ से लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला तक मैदान में हैं। अब जब संसद चल रही है, विपक्ष पूरी तैयारी में है। राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष जब पहली बार बोलना शुरू किया था, सरकार की हालत देखकर साफ हो गया था कि वो आगे और भी तीखे होंगे। इस बार मुद्दे और ज़्यादा गर्म हैं। ऑपरेशन सिंदूर, बिहार की वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री की चुप्पी। इन सवालों का जवाब अगर नहीं मिला तो बवाल तय है। तो अब सवाल आपसे, क्या मोदी सरकार इन सवालों से बच रही है? क्या उपराष्ट्रपति का ऐसा बयान देना ठीक था? संसद की गरिमा क्या वाकई खतरे में है? क्या प्रधानमंत्री को संसद में रहकर जवाब देना चाहिए था? इन सारे सवालों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और खबरों के असली मायनों तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए यूपी आज तक से। नमस्कार।